हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक, तो यहाँ पर हम वन शॉट के अंदर इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके क्या क्या मेंस फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इनका। तो हम मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले चीज़ें लिख देता हूँ यहाँ पर कि इसके अंदर क्या क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है। जैसे कि सबसे पहले हम इन चीज को समझेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते हैं किसको है, द्विघात समीकरण हम कहते हैं किसको है, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 2 होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x+4 इक्वल टू 0, इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और जो पावर है जो किस पे होनी चाहिए, घात किस पे होनी चाहिए, वेरिएबल एक चर पे होनी चाहिए, मतलब ABCD वाली फॉर्म में होनी चाहिए उस पे। तो इस पे क्या है 1, तो ये कैसा है, द्विघाती है क्या, नहीं है, ये कैसा है, लीनियर है, रैखिक है। अब हमें दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं क्वाड्रेटिक का। जैसे मैंने लिख दिया 2x² + x+4 इक्वल टू 0। तो देखो इसके अधिकतम घात यहाँ पर एक भी है, यहाँ पर दो भी है, तो हाईएस्ट पावर अधिकतम घात, अधिकतम घात हाईएस्ट पावर का मतलब क्या हुआ, बड़ा कौन इसमें से दो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होता है। तो इसी इक्वेशन के बेस पर ये पूरा चैप्टर हमें समझना है। बहुत ही छोटा सा इजी चैप्टर है। सबसे पहले समझ लोगे यहाँ पर ax² + bx+c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला, इसको हम क्या कहते हैं, जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्म कह सकते हो इन चीज को तुम। ठीक है, जनरल फॉर्म। अब यहाँ से हमें सीखने को क्या मिलता है, यहाँ से हम सीखते हैं फैक्टराइजेशन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, जो तुमने चैप्टर सेकंड के अंदर भी समझा होगा, पॉलिनोमियल के अंदर नहीं समझा तो पॉलिनोमियल के उस पे जाना, तुम वीडियो मेरे पे उस पे जाके देख लेना। ठीक, तो पॉलिनोमियल फैक्टर किस तरीके से करते थे, हमने फैक्टराइज मिड-टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से सीखा था। यहाँ पर हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से कि द्विघाती समीकरण से कैसे जीरो निकाल सकते हैं। अब जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जो समीकरण में रखने पर, इक्वेशन में रखने पर उसको क्या कर दे, जीरो कर दे। ठीक, तो हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका, होता है x =-b + -√b² -4ac/2a। इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको याद रखोगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर किसी बच्चे को मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है, फैक्टराइजेशन वो फैक्टर तोड़ के करने नहीं आता, तो वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकता है। बहुत ही इजी फॉर्मूला है। ठीक, इसका नाम है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक समीकरण, द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर जो b की वैल्यू जो है, यहाँ पर क्या है, इसकी x के साथ जो नंबर होगा वो किसकी वैल्यू, उसको हम क्या कहेंगे, b की वैल्यू। यहाँ पर फिर b² - 4a, एक क्या होगा, x² के साथ वाला, और c यहाँ पर क्या होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी। सेकंड चैप्टर में मैंने सारी चीजें बता रखी है, नहीं याद है तो मेरे सेकंड चैप्टर की वीडियो पे जाके उसको एक बार रिकॉल कर ले। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ये फॉर्मूला होता है निकालने का। प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार हमें प्लस में लेना है और फॉर्मूले को, और एक बार माइनस में लेना है। ठीक, ये हो गए जीरोस निकालने के। अब एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट, जिसका बहुत ही 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है ये। ठीक, नेचर ऑफ रूट्स, जिसको कहते हैं हिंदी में मूल प्रकृति, कि अगर हम चीजों को देख के बता सकते हैं क्या, कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है भी या नहीं है, इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो हाँ हम निकाल सकते हैं। कैसे, नेचर ऑफ रूट की मदद से, विद द हेल्पिंग ऑफ नेचर रूट्स, मूल प्रकृति की मदद से। इसके अंदर 3 केसेस तुम्हें पढ़ने हैं। पहला, अगर b² - 4ac इक्वल टू किसके, जीरो है, अगर b² - 4 इसे सॉल्व करने पर आंसर कितना आ जाए, जीरो, मतलब कि जो रूट के अंदर की जो वैल्यू है उसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आ जाए, जीरो आ जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं दो समान वास्तविक मूल।
जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इसको हम सॉल्व करने पे आंसर 0 आता है हमारा, तो जो x की वैल्यू आएगी हमारी 2 वैल्यू आती है हमेशा, क्योंकि कितने जितनी हाईएस्ट पावर उतने ही 0, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 0 भी कितने होंगे 2 होंगे। तो जिसका मतलब अगर x की वैल्यू जब 2 आएगी तो दोनों का आंसर कैसा होगा, x का सेम होगा। इससे हमें यही पे पता चल जाता है। फिर सेकंड रूल देखोगे, सेकंड रूल हमारे पास कौन सा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कैसी हुई, बड़ी, जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा, ग्रेटर देन लेस देन तुमने बचपन में पढ़ा होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हिंदी में इसका नाम है दो भिन्न वास्तविक मूल्य। दो भिन्न वास्तविक मूल्य का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो x की जो वैल्यू आएगी दो, वो दोनों कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक, तीसरे पे देखोगे, तीसरे की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो हम इसको लिखते हैं डायरेक्ट नो रियल रूट्स। इसकी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए जिसको सॉल्व करने पे आंसर 0 से कम आए, 0 से कम किसको कहते हैं, जो नेगेटिव के नंबर होते हैं, तो अगर कोई ऐसी वैल्यू आती है तो उसके अंदर नो रियल रूट्स, मतलब एक्स की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होती, लाई ही नहीं करेगा वो। कोई वास्तविक मूल्य नहीं। ठीक, तो ये तीन केसेस है, तीन केसेस को याद रखना है। और एक चीज और आती है यहाँ पर कि अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, पेपर में बहुत ही एक नंबर के अंदर कॉमन सा क्वेश्चन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। डी का मतलब होता है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट। डी का मतलब यहाँ पे होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये बस ऐसे ही है, एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए हम याद करते हैं, ज्यादा इसका कोई रोल नहीं है। चाहो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह तुम क्या लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, नहीं तो तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ही यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर मिलता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जाम्पल इसके पे कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन पेपर के अंदर कैसे आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो पहले छोटे से क्वेश्चन लिए हैं। जैसे कि एक इक्वेशन देख सकते हो, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, जिसके अंदर क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि फाइंड द जीरो, शून्य निकालने हैं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम चाहे तो मिड टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्वाड्रेटिक क्यों सीखा है, इसके लिए सीखा है ताकि हम जल्दी से जल्दी कर सके क्वेश्चंस को। तो फॉर्मूला क्या था क्वाड्रेटिक का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट लगाया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला भी पढ़ा हमने, तो यहाँ पे बता दो माइनस बी की वैल्यू कौन सी है, 4√3, कौन सी है 4√3, क्योंकि x के साथ वाली थी b की वैल्यू, प्लस माइनस उसके बाद बी स्क्वायर मतलब कि 4√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4√3 प्लस माइनस यहाँ पे क्या लगा दोगे, देखो इसके स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 4 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। तो देखो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा और इसके स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 अपॉन में 2 4 जा 8 माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 16 3 जा 48 माइनस 48। अब देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा क्या, तो 0 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख दोगे, माइनस का 4√3 प्लस माइनस 0, 100 तो करना पड़ेगा ना आखिर तुम्हें, अपॉन में 8, और अब 0 को क्या कर दोगे नेगेट। और एक चीज और याद रखो, बी स्क्वायर जो माइनस 4ac था वो किसके इक्वल था, डी, और अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब x की वैल्यू कैसे आएगी, सेम आएगी। तो यहाँ पर देखो अगर हम 0 को नेगलेक्ट करते हैं तो मेरे पास आंसर क्या बचता है, माइनस का 4√3 अपॉन में 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या बची, माइनस का √3/2, और इसी को हम 2 बार चाहें तो लिख देंगे क्योंकि x की वैल्यू तो एक ही बची ना हमारे पास। x की वैल्यू यहाँ पे कौन सी बची, माइनस का √3/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। हर जगह क्या लिख देना है तुम्हें, x लिख देना है। क्लियर, तो ये था, इसको हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस तरीके से। तो ठीक है, तुम्हें समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा यूज
करते हैं, यहाँ पर बस तुम्हें b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू पुट करते चले जाना है और इस तरीके से तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या तो x की वैल्यू दो अंदर डिफरेंट आएंगे, अगर प्लस माइनस अगर यहाँ पे वैल्यू पॉसिबल है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस रखना पड़ेगा और एक बार माइनस रखना पड़ेगा। उसके बाद दोनों को सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इस तरीके में, जिसमें दे रखा है कुछ इक्वेशन है और हमसे पूछा है नेचर ऑफ रूट्स कह रहा है। ये नेचर ऑफ रूट्स कह रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, जीरो से लेस है, जीरो को इक्वल है या जीरो से मोर देन में है। तो b की वैल्यू कौन सी, 3 की, तो मतलब माइनस का 3 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना 2, c कितना 5, 3 का स्क्वायर कितना 9 और माइनस के अंदर स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 5 ज़ा कितना 40। उसके बाद ये माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 31, क्योंकि 9 में से तो 40 जाएगा नहीं, 40 में से 9 को माइनस करोगे 31, वैल्यू किसकी बड़ी है, माइनस की, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 31। अब बताओ क्या ये जीरो से बड़ी है छोटी है, जीरो से छोटी है, क्योंकि माइनस के अंदर है। तो हम इसको इस तरीके का साइन लगाएंगे और क्या लगा देंगे, साथ में जीरो लगा देंगे और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के अंदर हमने क्या बता दिया, नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चंस आता है 1 से 2 नंबर के अंदर। अब हम देखेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर कैसे होते हैं। देखोगे जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस इक्वेशंस एंड हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर क्या दे रखा है, वास्तविक मूल्य, समान तथा वास्तविक मूल्य, जिसका हमने केस पढ़ा था, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, कि अगर इसकी वैल्यू अगर 0 है तो ही हमने क्या पढ़ा था कि रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन में एक चीज अगर गौर करो तो यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x दो बार तो नहीं आएगा, x को हमें एक साथ करना पड़ेगा। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, k प्लस 1 x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अगर हमने x कॉमन ले लिया दोनों के लिए तो क्या बचेगा, 2k माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये x की वैल्यू मिल गई मेरे को एक साथ, x चाहो तो इधर लगा लो, x चाहो तो बाद में लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर हमें देखो, तुम पूछोगे कि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस कैसे आया। एक चीज बताओ, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही तो होगा। इस वजह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे साइन को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज बता दो मुझे जल्दी से कि a की वैल्यू कितनी मिल गई तुम्हें, a की वैल्यू k प्लस 1 मिल गई क्या, b की वैल्यू कितनी मिल गई, ये माइनस कम है 2k माइनस 2 एंड c की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2k माइनस 2 बिग ब्रैकेट होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, k प्लस 1 एंड इंटू सी क्या है 1 इक्वल टू क्या, 0। माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचता है तुम्हारा, 2k माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 और 4 की मल्टीप्लाई कैसे करोगे तो 4k प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, दोनों के साथ तो मल्टीप्लाई होती है, इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो, यहाँ पर अभी फॉर्मूला लगना है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर क्या है, a यहाँ पे मैंने 2k लिखना है मेरे को, ठीक है। तो 2k इंटू में b क्या है हमारे पास, 2ab 2 इक्वल टू नहीं, यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस का 4k माइनस 4 इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो माइनस का 8k माइनस का 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या कुछ कट रहा है, देखो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 8 4 कितना 12, 12k इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो ध्यान से कॉमन क्या है, हम क्या करते हैं कॉमन देखते हैं। तो देखो दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं क्या, दोनों में k है क्या, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 बाहर आ जाएगा और k क्या बचेगा, k माइनस 4 3 से 12, तो 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं। तो 4k इक्वल टू 0 एंड k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 4 मल्टीप्लाई से जाएगा तो क्या डिवाइड के अंदर, तो आंसर कितना आ जाएगा 0,
और ये माइनस का जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी k की वैल्यू दो पॉसिबल होगी, एक तो 0 और एक प्लस का 3। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे एग्जामों में 3 से 4 नंबर के अंदर कि कोई से भी केसेस दे देगा तुम्हें हैज़ रियल एंड इक्वल टू, सबसे ज़्यादा यही केस देता है क्योंकि ये जीरो में रख के सॉल्व करना होता है। और कहीं भी तुमसे के ए बी सी डी समथिंग कुछ भी यहाँ पे नंबर को गायब करके तुमसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी वैल्यूज बतानी है। ठीक, तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा इस क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो ये चैप्टर तुम्हारा, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी शॉर्ट समरीज बेसिक कॉन्सेप्ट था ये मैंने इसमें करवा दिया है। प्रैक्टिस करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।